हेलो बच्चों, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। कटारिया क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। फटाफट आप सभी लोग, जैसे भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में हमने बातचीत की थी पिछली क्लास में, आज उससे कुछ दर्रे बच गए थे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कराने के लिए, और कुछ हो चुके थे ना, तो कुछ छूट गए थे क्योंकि समय हो रहा था, क्लास लंबी हो रही थी, इस कारण छोड़ा गया था। तो आइए देखते हैं डिटेल। मैंने आप सभी लोगों को बता रखा है पूरी डिटेल। अगर आप ये दूसरी क्लास देख रहे हैं तो पहली क्लास जाकर जरूर देखें, क्योंकि पहली क्लास भी अपलोड कर दी जा चुकी है। तो मैंने मैप के माध्यम से भी सारी बातें आपको बता रखी है, कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है ना। एक बार आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप सभी लोगों को काराकोरम दर्रा है, ये अब वर्तमान में लद्दाख में है। इधर बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये आप सभी के कहा है जम्मू कश्मीर में है। बड़ा लाचा दर्रा, शिवकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। माना, नीति, लिपुलेख, ये आपके उत्तराखंड के हैं। यहीं पर किगरी विगरी है ना, और ठीक है। नाथुला दर्रा और जिलेपला दर्रा आपका सिक्किम का है। बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा और दिफू दर्रा आपके अरुणाचल प्रदेश के हैं। और यहाँ पर है तुजू दर्रा, जो आपके कहाँ पर, मणिपुर का है। कहाँ पर है? मणिपुर का है, ठीक है। इधर देखेंगे थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, ये आपके मुंबई में है। और इधर आप देखेंगे पाल घाट दर्रा, और इसी को कभी कभी सेनकोटा दर्रा या देखो पाल घाट दर्रा, या इसी को पलक्कड़ गैप के नाम से भी जाना जाता, मैंने बता रखा है। और सेनकोटा दर्रा भी तमिलनाडु, केरल का है। कहाँ का है? केरल के हैं ये दोनों, ठीक है। तो आई होप कि दर्रे की सारी बातें हो चुकी थी हमारे आपके बीच में, बस क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कुछ बताना था। तो आइए उन्हीं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से बातचीत करते हैं आपसे। फटाफट आप सभी लोग, सारे दर्रे मैंने यहाँ पर भी आपको एक मैप भी लगा, यहाँ पर भी दिखा दिया था। जैसे आपका खारदुंगला दर्रा, काराकोरम, जोजिला और आपका चांगलांग दर्रा, ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आते हैं। पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा आपका ये लद्दाख के अंतर्गत, और ये जम्मू कश्मीर में। तो खारदुंगला दर्रा आजकल खूब पूछा जा रहा है, तो कहाँ का है? जम्मू लद्दाख का है, ठीक है। काराकोरम दर्रा या काराकोरम श्रेणी लद्दाख की है। यहीं पर काराकोरम श्रेणी पर लद्दाख की सबसे ऊंची या सबसे सर्वोच्च ढाल वाली चोटी है, जिसे राकापोसी चोटी कहते हैं। क्या कहते हैं? राकापोसी। वो भी लद्दाख श्रेणी की या काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत ही आती है, ठीक है ना। आगे कहा गया जोजिला दर्रा। वैसे तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर का हुआ करता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर का काफी हिस्सा लद्दाख के पास है, तो लद्दाख में पहुंच गया है, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता था। चांगला दर्रा भी लद्दाख का है। तो पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर का है। शिवकिला, रोहतांग, बड़ा लाचा, यांगजी दीवान दर्रा, भाभा दर्रा, पारंगला दर्रा और आपका मड़ी रंग दर्रा, ये आपके हिमाचल प्रदेश के हैं। उत्तराखंड में मुलिंगला, माना, नीतू, लिपले, कुगरी, विकरी, देखो कुगरी और आपकी बिगरी, ये और आपका नामा, रालाम, ये सिरला, ये सब कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। नाथुला, जिलेपला, ये आपके सिक्किम के हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करके रखें। और आगे शेला दर्रा, शे अलग है और ला अलग है। शेला दर्रा आपका कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का है। बोमडिला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश का है। यांगयाप दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश का। दिफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश का। तुजू दर्रा मणिपुर का है। थाल घाट, बोर घाट आपके महाराष्ट्र या मुंबई का है। पाल घाट आपके केरल का है। मैंने मैप के माध्यम से भी आपको दिखा दिया है, ठीक है। आइए, ये सारे क्वेश्चन हो चुके थे, कुछ क्वेश्चन इसके छूटे हुए थे, तो उनको आप फटाफट कराते हैं। कहते रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। अरे थक कर न बैठो मेरे मंजिल के मुसाफिरों, ये मंजिल भी तुम्ही को मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी तुम्ही को आने वाला है। अगर अभी तक आपने कटारिया क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो ना, फटाफट कर लो ना। फिर उसके बाद तो अपना क्लास ये आनंदमय चलने वाला ही है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर शायद 20 तक यहां तक हो चुका था मिलान करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब यहां से मिलान करते हैं। कहा गया बुमला, कहा गया बोमडिला दर्रा, जिलेपला दर्रा, मुलिंग दर्रा, शिवकिला दर्रा। अब इनको फटाफट मिलान करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर तो आपको यहाँ पर कुछ आ रहा हो या ना आ रहा हो, शिवकिला तुरंत मिला दो। कहां से? हिमाचल प्रदेश से। कहाँ मिलाएंगे? हिमाचल प्रदेश में मिलाएंगे। जिलेपला सिक्किम में है। कहां पर है? सिक्किम में, ठीक है। बुमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश में, और मुलिंगला उत्तराखंड में है। तो सी का 4। अब यहां पर सी का 4 तो है नहीं,
ठीक है ना। तो यहाँ पर आते हैं तो 1 का 1 और 2 का 3, ठीक है ना। मुलिंगला उत्तराखंड और आपका शिवकिला हिमाचल प्रदेश का है। तो बी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर के साथ है। आगे बढ़ते हैं, लेट नहीं करते हैं हम लोग। माना दर्रा, नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा, शिवकिला दर्रा। माना तो आपका कहाँ का है? उत्तराखंड का है। नाथुला सिक्किम का है। कहाँ का है? सिक्किम का है। जोजिला आपका जम्मू कश्मीर, वैसे तो अब जोजिला लद्दाख का है, लेकिन ऑप्शन में जम्मू कश्मीर है तो आप लगाएंगे। और शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। आइए मिलान करते हैं। तो मिलान करने पर देखेंगे 1 का 4, तो ये गलत हो गया। अच्छा, 1 का 4 3 जगह, 1 का 4 और 2 का 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। अब बचा, अब जोजिला दर्रा 2 आ रहा है, तो सी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया कौन सा सुमेलित नहीं? जिलेपला सिक्किम में है, माना और नीति उत्तराखंड में, शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है, तो जम्मू कश्मीर में कहा हो गया? यही गलत है, शायद ये भी हो गया था। और बोमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? जिलेपला सिक्किम में, नाथुला आपका सिक्किम में है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, और शिवकिला आपका शिवकिला, बड़ा लाचा और रोहतास दर्रा या रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं ये सब? हिमाचल प्रदेश। तो माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंगला, है ना, कुगरी, बिखरी, ये सब कहाँ के? उत्तराखंड के हैं। कहाँ के होंगे? उत्तराखंड के होंगे। आगे बढ़ते हैं। कहा गया लिपुलेख दर्रा स्थित है। लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी घाट या अरुणाचल प्रदेश में। फटाफट आप सभी लोग अब प्रश्नों के उत्तर देने शुरू कर दें, और जो आपको सही उत्तर लगता है उसका सही उत्तर देना शुरू कर दीजिएगा। तो कहां पर होगा? जल्दी से बताओ, इस प्रश्न का उत्तर क्या सही आएगा? आप सभी लोग बताएं, इसका क्या पश्चिमी घाट में होगा? कहां पर होगा? तो आप कहेंगे लिपुलेख दर्रा आपके पश्चिमी घाट में होगा। अगर राज्य पूछे तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, माना, नीति, लिपुलेख दर्रा कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं, ठीक है। कहाँ का होगा? तो आप कहेंगे उत्तराखंड का दर्रा होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम पर आप देखेंगे एक बार फिर से आया, नाथुला सिक्किम का है। कौन सा सुमेलित नहीं? तो नाथुला सिक्किम का है। तो पहला ही गलत हो गया। नाथुला अरुणाचल प्रदेश का नहीं बल्कि सिक्किम का है। नाथुला सिक्किम का है। लिपुलेख उत्तराखंड का। रोहतांग आपसे मैंने बताया हिमाचल प्रदेश। पाल घाट, इसी को पलक्कड़ घाट या गैप के नाम से भी जानते हैं, केरल का है। आगे आता है, आगे आता है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। और रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, शिवकिला दर्रा, ये सारे के सारे कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। कैसे याद करें? मैंने तो ऐसे रोहित पर शिवकिली, किली लिखना, शिवकिली, रोहतांग, शिवकिला, और क्या? रोहित पर बड़ी सी छिपकली हिमाचल में गिरी। रोहित पर बड़ी सी, बड़ा लाचा दर्रा। तो रोहतांग दर्रा, शिवकिला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। सिक्किम में मैंने कहा जिलेपला और आपका नाथुला दर्रा, नाथुला और जिलेपला। उत्तराखंड में माना, नीति, लिपुलेख दर्रा है। माना दर्रा उत्तराखंड का है। पहले ये उत्तर प्रदेश का हुआ करता था, लेकिन जब से 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कटकर बना, कितने जिलों को? 13 जिलों को काटकर बनाया गया, तब से ये कहां चला गया? उत्तराखंड राज्य में चला गया। आगे बढ़ते हैं। आगे किगरी, विगरी, नीति, माणा क्या है? तो ये दर्रे हैं। कहाँ के हैं? ये सारे के सारे दर्रे उत्तराखंड राज्य के हैं। कहाँ के? उत्तराखंड राज्य के हैं, याद रखिए। नदियां नहीं है, पर्वत नहीं है, धार्मिक स्थल नहीं है, ठीक है ना। दर्रा है। दर्रा मैंने बता दिया था किसे दर्रा कहते हैं। 20 क्वेश्चन। कहा गया निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से, मतलब इधर से इधर की तरफ चलना है, पश्चिम से पूरब क्रम पहचानिए। तो कहा गया शिवकिला दर्रा, नाथुला दर्रा, बोमडिला दर्रा, लिपुलेख दर्रा। अब आपको ये मैप मतलब ऑप्शन के अनुसार लगाना। तो सबसे पहले पश्चिम में और सबसे पूरब में। तो सबसे पश्चिम में क्या पड़ने वाला है? शिवकिला कहाँ पर है? शिवकिला आपका हिमाचल प्रदेश, तो ये हिमाचल प्रदेश हो गया। नाथुला दर्रा सिक्किम में है ना, तो हिमाचल प्रदेश के बाद इधर आएंगे तो क्या पड़ेगा? सिक्किम पड़ेगा, तो क्या होगा? नाथुला दर्रा,
ठीक है ना। और नाथुला दर्रा से पहले यहाँ पर क्या पड़ेगा, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में क्या है, लिपुलेख। तो ऐसे लिखो, नंबर डालते जाओ। शिवकिला कहाँ पर है, तो फर्स्ट हिमाचल प्रदेश में है, और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। तो ये कौन सा है, चौथा यहाँ पर होगा दूसरे नंबर पर। और नाथुला सिक्किम में है, तो सेकंड यहाँ पर होगा। और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में, तो थर्ड यहाँ पर होगा। तो कौन सा क्रम सही होगा, फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, आ गया ना। अगर आपने आसानी से मैप पढ़ रखी है, इंडिया का मैप आपको पता है, पता करना पड़ेगा आपको। आप कहेंगे कैसे, अरे आप एटलस लेकर बैठो ना, हर चीज आपको बताई तो जाती है, तो आप एटलस लेकर बैठो। मैंने कहा जब तक आपको भारत के राज्य नहीं पता होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो भारत की चीजों पर। क्या करेंगे, भारत की चीजों पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या, आप कहेंगे करने वाले तो कर लेते हैं, हाँ, तो वो उतना प्रैक्टिस करते हैं ना, क्या करते हैं, उतना प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, अब मैंने कहा कि आपका सबसे पहले इधर कौन सा था, तो हमने कहा शिवकिला दर्रा आपका कहाँ था, ये आपका लद्दाख है, और ये वाला इधर वाला, ऐसे आपका लद्दाख है, इधर आपका जम्मू कश्मीर है, और इधर देखेंगे हिमाचल प्रदेश है। क्या हिमाचल प्रदेश है। फिर उसके बाद हमने कहा इधर आएंगे, और इधर आएंगे तो आपका यूपी पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड पड़ेगा, और फिर इसके बगल में आपका यूपी पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, और ये आपका क्या है, सिक्किम है। क्या है, सिक्किम। और ये वाला क्षेत्र क्या है, आपका अरुणाचल प्रदेश है ना। तो पश्चिम से पूरब बता रहा था, तो पश्चिम से पूरब हमने आपको मिला के बता दिया। शिवकिला कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख कहाँ पर है, तो जस्ट उसके नीचे आएंगे तो उत्तराखंड है, ठीक है ना। उसके जस्ट बगल में आपका उत्तर प्रदेश, उसके जस्ट बगल में आपका बिहार है। क्या है, बिहार है। फिर हमने कहा कि उसके बाद क्या आएगा, नाथुला। नाथुला कहाँ पर है, सिक्किम में। तो क्योंकि हमें पश्चिम से पूरब की तरफ जाना था, है ना, हमें क्या करना था, पश्चिम से पूरब की तरफ जाना था। हम कैसे जाएं, कहां से जाएं, ये मायने नहीं रखता। हमें इधर से यहाँ पर सबसे पश्चिम और यहाँ पर सबसे पूरब है, बीच में कौन क्या कहाँ पड़ रहा है हमसे क्या ही मतलब है ना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसीलिए कहा जाता है कम से कम 28 राज्यों के स्थान पता होना चाहिए ना। अब इधर जम्मू कश्मीर के बाद देखेंगे यहाँ पर हरियाणा है, अरे पंजाब है, क्या है, पंजाब है। इधर देखेंगे हरियाणा है ना, यहीं पर आपका क्या है, यहाँ पर चंडीगढ़ है, यहाँ पर आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी है। क्या है, दिल्ली भी है ना, दिल्ली। और इधर देखेंगे आपका ये वाला पूरा क्षेत्र क्या होता है, उत्तर प्रदेश का आता है। यहाँ आप देखेंगे तो गुजरात, मान लो मैप ऊपर नीचे बन गया ना, गुजरात के ऊपर यहाँ पर क्या है, राजस्थान है। क्या है, राजस्थान। और गुजरात के नीचे आएंगे तो क्या है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बगल में देखेंगे तो एमपी बड़ा सा लगा है। क्या लगा है, एमपी। और महाराष्ट्र के नीचे आएंगे तो क्या लगा मिलेगा, उत्तराखंड। अरे कर्नाटक, क्या मिलेगा, कर्नाटक। और कर्नाटक के नीचे जाएंगे तो केरल, और केरल से इधर जाएंगे तो तमिलनाडु, तमिलनाडु से ऊपर जाएंगे तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर देखेंगे, ऊपर इधर वाला है ना, तो तेलंगाना। और आंध्र प्रदेश के इस वाले ऊपर में देखेंगे तो उड़ीसा, है ना। और उड़ीसा के ऊपर देखेंगे तो पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से ये फिर पूर्वोत्तर भारत आ जाता है ना। और यहाँ पर देखेंगे तो आपका क्या, मेघालय, यहाँ पर त्रिपुरा, यहाँ पर मिजोरम, यहाँ पर मणिपुर, यहाँ पर नागालैंड, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर असम मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, असम। यहाँ पर देखेंगे बिहार के जस्ट नीचे, बिहार के जस्ट नीचे इधर बगल में थोड़ा सा तो झारखंड मिलेगा। इधर आएंगे तो छत्तीसगढ़ मिलेगा। क्या मिलेगा, छत्तीसगढ़ मिलने वाला है ना। आई होप सारे हमने बता दिए आपको, 28 के 28 बता दिए। अब याद कर लो भाइया, आगे बढ़ते। कहा गया वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है, तो सिक्किम वाला होगा ना। तो जो जिला दर्रा कहां पर है, तो अब ये लद्दाख में है। कहां पर, रोहतांग दर्रा, तो हमने कहा कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। खैबर दर्रा आपका पाकिस्तान में है। कहां पर है, पाकिस्तान के, तो भारत की तो बात ही नहीं है। इसके अंडर क्या होगा, भारत तो आ ही नहीं रहा है। तो 21 का क्वेश्चन आपका क्या सही होगा, जल्दी से बताएं। तो यहां पर नाथुला दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, ठीक है। यहां पर इन ऑप्शनों के अनुसार नाथुला दर्रा आएगा। क्या आएगा, नाथुला दर्रा। जैसे मैंने आपसे बताया कि नाथुला कहां का है, तो आप कहेंगे सिक्किम में है, ठीक है ना। तिब्बत को जोड़ने वाला मार्ग एक प्रमुख दर्रा है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है ना, तो यहां पर तो फिलहाल सबसे ऊंचाई पर कौन है, नाथुला है, ठीक है ना। मैंने जैसे बताया वही है।
आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम पर ये जितने भी दर्रों से संबंधित आपके पासेस थे उनसे संबंधित ये बात मैंने आपसे कर रखी है, कर दी है पूरी की पूरी। अब आपके सामने एक और अच्छा सा नया सा टॉपिक लेकर आए हैं जो आप सभी लोग उसे शायद देखना पसंद करेंगे, अच्छा लगेगा। वो है हिम रेखाएं। किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे हिम रेखाओं से संबंधित बात की जा रही है यहाँ पर, तो आई होप इसे याद रखेंगे। हिम रेखा एवं हिमनद कौन कौन से? तो प्रश्न आपसे बनकर ये उभर कर आता है कि हिम रेखा या हिमनद भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है या सबसे ऊंचाई पर कौन सा है? आपसे खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक कटारिया क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। ये आपके बेनिफिट है यूपी पीसीएस, आरओ और यूपी ट्रिपल एससी वनडे लेवल तक के लिए सभी एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। अभी आप देखेंगे तो कहेंगे हाँ बहुत से पूछे जाते हैं ना, तो क्या है, किस कैसे बने, आइए बात करते हैं ना, इन सब पर बात करते हैं आप सभी से कि हिम रेखाएं आपकी क्या है। देखिएगा, पहला कहा गया है आपका, यहां से कहा गया हिम की निचली सीमा को हिम रेखा। हिम रेखाएं क्या हैं? तो हिम की निचली सीमा को हिम रेखा कहते हैं। ये अक्षांश के बीच, उच्चावच के बीच या वर्षण की मात्रा, ढाल एवं स्थानीय स्थलाकृति में भिन्नताओं के कारण हिमालय के अलग अलग हिस्से में हिम रेखा की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। क्या कहने का मतलब है मैम? समझा दीजिएगा जरा सा। देखिए, जैसे मान लो ये आपकी हिम है, मतलब ये आपकी बर्फीली कोई चट्टान है। अब कहा गया हिम रेखा या हिम की निचली सीमा, जो इसकी निचली सीमा होती है इसी को हिम रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? हिम रेखा। कोई इतनी बड़ी बड़ी चट्टान तो है नहीं ना, जितना हमारा पूरा उत्तर प्रदेश है इतनी बड़ी बड़ी तो हिम रेखा, हिम है, आपके टुकड़े हैं ना, इससे बड़े बड़े, जितना बड़ा आपका प्रयागराज इतना इतना एक टुकड़ा है। इसीलिए तो कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा बढ़ी तो हिम क्या होंगे? पिघलेंगे, बर्फ पिघलेगी और इसी से आपका पूरा विश्व नष्ट हो सकता है। बहुत खतरनाक है ना, तो इसीलिए कहा जाता है ना। आपने कभी देखा कि गंगोत्री में पानी कहां से आता है? कहां से आता है? अरे इन हिमनदों से आता है। अब हिमनद में पानी कहां से आता है? ये रहस्यमयी है। ये क्या है? ये रहस्यमयी है। हम नहीं जान पाए, आप नहीं जान पाए, लोग नहीं जान पाए, है ना, तो ये रहस्यमयी है। हिमनदों से तो आता है, लेकिन हिमनदों में पानी कहां से आता है? बर्फ में पानी कहां से आता है? अगर आप अंदर तक जाएंगे तो आप निर्णय कुछ नहीं निकाल पाएंगे कि बर्फ में पानी कहां से आता है। बर्फ कैसे बनती है? हमारे यहाँ तो हम लोग फ्रिज लगाते हैं तब ना बर्फ बनाते हैं, वहां अपने आप कैसे बर्फ बन जाती है ना। आप जब समझेंगे तब आपको एक बात समझ में आएगी। तो हिम रेखा क्या होती है? हिम का जो सबसे निचला हिस्सा होता है उसी को हिम रेखा। अब आपके जैसे अक्षांशों की बात की जाती है, ये क्या है? अगर पूछ लिया जाए आपसे कि पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश रेखाएं हैं या कुल कितने अक्षांश वृत्त हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं, आप अभी टकरा जाएंगे, नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। तो इनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, जो समानांतर चली गई हैं। ये एक दूसरे को कहीं नहीं कट्टू करती हैं, मतलब एक दूसरे को ये नहीं काटती हैं, ठीक है ना। ये एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती हैं। क्यों क्यों नहीं काटती हैं? देखो, हमने कहा ये एक दूसरे को कहीं नहीं काट पाती हैं। काट पाती हैं क्या? नहीं काट पाती हैं। चलिएगा, बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कि हमारे पूरे ग्लोब में कितने अक्षांश रेखाएं हैं और कितने अक्षांश वृत्त हैं। दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा मानी जाती है, जिसे विषुवत रेखा, जिसे इक्वेटर रेखा कहा जाता है। इससे ऊपर की रेखाओं को 1-1 डिग्री पर बांटा गया है, ठीक है ना। और इन्हीं को अक्षांश रेखा, मतलब ये क्या है? समानांतर चली गई, ये एक दूसरे को पूरी जिंदगी कहीं कभी नहीं काटने वाली है। और सबसे बड़ा वृत्त कौन बनाएगा? तो 0 डिग्री देशा अक्षांश रेखा। सबसे बड़ा वृत्त कौन बनाएगा? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा बनाएगा। फिर और छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। लेकिन हमारे ग्लोब में पूरे कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं पूछी जाएं तो बताएं कितनी होंगी? बताओ कमेंट बॉक्स में। तो अक्षांशों कहा गया उच्चावच, मतलब जहां पर उच्च
उच्चावच है, वहां की बात। उच्चावच घर्षण की मात्रा, ढाल, मतलब कहीं ढाल होगा कहीं ऊंचाई होगी। उच्चावच का मतलब जानते हैं ना, जैसे आप कहते हैं ना ऊंचा नीचा खेलते हैं, है ना, और भी उसको शहर में कुछ नाम से जानते हैं, हम लोग तो ऊंचा नीचा करके ही खेल लेते थे। कहीं ऊंचा कहीं नीचा, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, और उस पर खड़े होते थे। जो नीचे चला गया और छू लिया उसकी बारी हो जाती थी, होता था ना, बचपन में आपने भी खेला होगा। हाँ, उसी को उच्चावच कहा जाता है, ठीक है ना। कि वर्ष कहा गया वर्षण की मात्रा, ढाल, स्थानीय स्थलाकृतियों में भिन्नताओं, मतलब भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न होगा ना, हमारे यहाँ कुछ और है, आपके यहाँ कुछ और होगा, है ना। भिन्नताओं के कारण हिमालय के अलग अलग हिस्सों में हिमरेखा की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। आई होप बात समझ गए होंगे। क्या गया, परंतु औसत हिमरेखा की ऊंचाई महान हिमालय के उत्तरी भाग में। अब महान हिमालय देखो, मैंने आपको हिमालय के भाग बताए थे, महान हिमालय, इसके ऊपर ट्रांस हिमालय, इसके नीचे लघु हिमालय, इसके नीचे शिवालिक हिमालय। अब बृहद हिमालय या महान हिमालय के उत्तर में, उत्तर की बात कर रहा है, उत्तरी भाग में 5,500 से लेकर या 5,500 से लेकर 6,000 मीटर ऊंची, 6,000 मीटर, और महान हिमालय के दक्षिणी भाग में लगभग 4,500 से लेकर 6,000 मीटर पर पाई जाती हैं। तो महान हिमालय के उत्तर में जाएंगे तो 5,500 से लेकर 600 मीटर तक पाई जाएंगी, कितनी, 6,000 मीटर तक। और नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ आएंगे, लघु हिमालय की तरफ या मध्य हिमालय की तरफ, तो यहां पर थोड़ा कम, 4,500 से लेकर 6,000 मीटर तक की पाई जाएंगी, कितनी, 6,000 मीटर तक की पाई जाएंगी। इसी प्रकार कहा गया, इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय में, पश्चिमी हिमालय की बात कर रहा है, औसत हिमरेखा 5800 मतलब 5,800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में आपके 4,300 मीटर पर पाई जाती हैं। याद कर लो, ये पूछे जाते, कभी कभी एग्जैक्ट दे देता है, कभी कभी आपसे 5,500 से लेकर 5,800 तक की बात पूछेगा कि आपके पश्चिमी हिमालय में कितनी हिमरेखाएं पाए, औसत कितने हिमरेखाओं का होता है लगभग, तो आपको बताना पड़ेगा 5,800, इससे ऊपर तो आप नहीं करेंगे, ठीक है ना। और पूर्वी हिमालय में 4,300 मीटर के पार पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि काराकोरम, जो अब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है, बार बार ये बात कह रहे हैं, काराकोरम जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के मध्य हिमालय का लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हिमनदों या बर्फीली क्षेत्रों से ढका हुआ है। याद हुआ, वही आ गई ना बात कि बर्फीली, क्या चला गया, बर्फीली क्षेत्रों से ढका हुआ है। तो कहां से, लद्दाख से लेकर ये वाला क्षेत्र आपका, ये वाला क्षेत्र, ऐसे जो लद्दाख का ये वाला क्षेत्र से लेकर अरुणाचल प्रदेश का ये वाला यहां तक का पूरा क्षेत्र लगभग कितना, तो आप कहेंगे 40,000 वर्ग किलोमीटर, कितना, 40,000 वर्ग किलोमीटर तक हिमनदों से या बर्फीली क्षेत्रों से ढका हुआ है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि हिमालय के प्रमुख हिमनद, हिमालय के, अब आप यहीं की बात शुरू हो जा रही है, हिमालय के प्रमुख हिमनद महान हिमालय या ग्रेट हिमालय और आपके ट्रांस हिमालय या परा हिमालय, या इसी को ट्रांस हिमालय, इंग्लिश में इसी को ट्रांस हिमालय, या इसी को ट्रांस हिमालय को हिमालय पार कहा जाता है, क्योंकि ये तिब्बत वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कहां पर, तिब्बत वाले क्षेत्र के पर्वतों में विद्यमान है, ठीक है। जैसे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के में हिमनद पाए जाते हैं। तो कहां पर, काराकोरम में, लद्दाख में, जास्कर में आपके हिमनद पाए जाते हैं। कहा गया लघु हिमालय, अब पहले समझ लो फिर प्रश्न आएंगे तो आप वहां करना। कहा गया लघु हिमालय के हिमानी छोटे होते हैं, क्या होते हैं इनके, मतलब जो हिमनद होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन आपके सबसे ज्यादा काराकोरम में पाए जाते हैं, काराकोरम श्रेणी में, ठीक है, छोटे होते हैं। जबकि पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद सोना पानी है। कौन सा है ये, अलग अलग नहीं है, सोना पानी एक ही में है। सोना पानी कहां पर है आपका, तो पीर पंजाल का सबसे, पीर पंजाल मतलब आपके कहां पर होगा, तो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और आपके कौन सा, लघु, शिवालिक हिमालय के मध्य की बीच की बात कही जा रही है। तो महान हिमालय और लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय के बीच की, मतलब लघु हिमालय पर है कौन सा, पीर पंजाल। पीर पंजाल कहां पर है आपका, लघु हिमालय पर है, ठीक है।
का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सोना पानी। कहा गया जो लाहुत या लाहुल और स्पीति प्रदेश के चंद्रा घाटी में स्थित है। कहाँ का प्रदेश में? चंद्रा घाटी में स्थित है। अभी इनकी बात करेंगे कौन से प्रदेश में लाहुल है, कौन से प्रदेश में स्पीति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया है काराकोरम और महान हिमालय में बड़े आकारों के हिमनद विद्यमान है, जिनमें से सियाचिन भारत का सबसे ऊंचा आपका हिमनद पाया जाता है। कौन सा? सियाचिन। इसी पे इस पर कौन सा है? देखो ये 76 किलोमीटर का है और ये आपका 61 किलोमीटर। बियाफो 60 किलोमीटर का है। बाल्टोरो आदाला बनेगा। बाल्टोरो आपका 58 किलोमीटर का। ससाइनी आपका 17 किलोमीटर का प्रमुख है। कहां पर? काराकोरम और महान हिमालय के अंतर्गत पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो आप सियाचिन याद कर लो। क्या याद करना है? सियाचिन। और सियाचिन के बाद हिस्पर याद कर लो, बियाफो याद कर लो, बाल्टोरो याद कर लो, ससाइनी याद कर लो। ये प्रमुख है। कहां पर? काराकोरम और महान हिमालय की में बड़े बड़े पाए जाते हैं। अगला आता है, कहा गया चौरीवाड़ा ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। तो आपको केदारनाथ मंदिर के उत्तर में इतना तो याद रखना है, ठीक है ना। रुद्र जिले में देखो अलकनंदा और आपकी मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से क्या बनता है? रुद्रप्रयाग बनता है। लो ये भी एक प्रयाग याद कर लो। अलका मंद मंद मुस्काई रुद्र को देख करके। रुद्र मतलब शिव जी, अलका मतलब पार्वती जी, अलका अलकनंदा याद कर लो इसको। अलकनंदा और इधर क्या है? मंदाकिनी नदी। तो अलकनंदा या अलका ने रुद्र को देख करके मंद मंद मुस्काई। ये मंद मंद मुस्कनिया रे ना, तो मंद मंद मुस्का रहे किसको? रुद्र को। रुद्र कौन है? शिव भगवान जी, है ना। और अलका कौन है? पार्वती जी। और पार्वती अक्सर रुद्र या शिव जी को देखकर मुस्कुराती थी कि नहीं? पहला ऐसा प्रेम विवाह हुआ था, है ना, रुद्र का मतलब आपके शिव जी का और आपके सती का, ठीक है ना। सती और शिव का पहला प्रेम विवाह हुआ था पूरे ब्रह्मांड में। प्रेम विवाह हुआ था, याद रखिएगा। भगवान ने भी प्रेम विवाह किया था। हा? किया था कि नहीं किया था? आज प्रेम विवाह पर लोग रोक लगाते हैं ना। अलका आगे आता है, एक और याद कर लो। ये जो ट्रिक वाले इनको जरूर याद करके रखो ना, फिर आगे बताते हैं। कहा गया अलका मतलब अलकनंदा भागो से भागी रथी। कौन से? अलग का भागो देव आ रहा है। कौन आ रहा है? देव प्रयाग। अलका भाग देव आ रहा है। अलका भाग देव आ रहा है मतलब पार्वती जी भागिए, देव जी आ रहे हैं। देव मतलब रुद्र मतलब शिव, है ना। तो सारे ट्रिक आपके इन्हीं शिव और पार्वती पर मैंने बना रखा है। एक एक करके आपको पूरे नंद इन्हीं को कहा जाता है। नंद प्रयाग भी आएगा जब ना। तो देखिए अलका भाग देव आ रहा है। देव क्यों आ रहा है? मतलब आपके शिव जी क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अलका मतलब पार्वती एकदम रौद्र रूप लेकर नरसंहार कर रही थी, है ना। इसलिए कहा जाता है कि अलका भागो देव आ रहे हैं। अब आप कंट्रोल में आ जाएंगी ना। जैसे ही पैर रखती हैं काली रूप में और रुद्र के ऊपर या शिव के ऊपर, वैसे ही उनके दिल को ठंडक तो नहीं मिलती। ठंडक क्यों मिलेगी? लेकिन उनकी जीभ जो निकलती है, कहा जाता है कि मतलब कि उन्हें ये पश्चाताप हुआ कि मैं अपने पति पर कैसे पैर रख सकती हूँ ना। बस इसलिए, है ना, क्योंकि तब ना पति परमेश्वर वास्तव में माना जाता था। पति परमेश्वर माना जाता था। आज घर वाला दूसरा है, बाहर वाला दूसरा है और विदेश वाला तीसरा है ना। आधी जनता तो इसी में पगलानी है। सीमा हैदर क्या कर रही है? अंजू पाकिस्तान में क्या कर रही है? पगलाई है ना। तो आप ना पगलाएं, लेकिन आप देखें, सुने और निकाल दें, क्योंकि पता है इससे ना पूरे समाज में बहुत गंदा प्रभाव भी जा रहा है ना। कोई कहीं से मतलब भाग भाग के ऐसा आ रही है, चार को लेके चलिए, तब उससे प्रेम नहीं हुआ था, है ना। जिनके वो चार पुत्र पुत्री हैं,
पुत्र हैं, तो उनसे तब सामने वाले से प्रेम नहीं हुआ था, है ना। 4 हो गए लेकिन प्रेम नहीं हुआ था। सोचने वाली बात है ना। लोग हर बात पर लड़कों को दोष देते हैं, जरूरी नहीं होता है हर बार लड़के ही गलत हो। मैं खुद एक लड़की हूं, बिना इजाजत के। मैं ये नहीं कहती हूं कि 80% केसों पर 20% केस पर, मात्र 20% ऐसे केस होते हैं जहां पर लड़की के मर्जी के विरुद्ध कार्य होते हैं। बाकी 80% केसों पर लड़कियों की मर्जी से ही कार्य होते हैं। क्योंकि लड़की एक चाहे तो कब ये काली रूप धारण कर लेगी कुछ पता नहीं चलता है। हाँ, लेकिन अब कह दो एक व्यक्ति, एक लड़की, एक औरत 10, 20, 50 लोगों के बीच में काली रूप कर पाएगी तो नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति उसके पीछे लगा है तो काली रूप धारण कर सकती है ना। तो अपने आप को सावधान रखें, अपने आप से अपना परिचय दें कि आप कैसे हैं। सामने वाला कैसे ये आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आप कैसे ये आपको फर्क पड़ना चाहिए। आपकी अपनी सच्चाई आपसे नहीं छुपी हो सकती है। आप आईने के सामने खड़े होकर देखिएगा किसी को धोखा देकर, आपके मन में ये दिल जो है ना बार बार कहेगा यार उसके पैसे दे ही दूं क्या, क्यों, मतलब मैंने ऐसे लिया है, क्यों मैंने ऐसा किया है, क्यों मैंने ही ऐसा किया। आपका दिल गवाही करेगा कि गलत मत कर रहे भाई, लेकिन आप इसको दबा देते हैं। आप यहां सोचते हैं मेरा फायदा है, वो चंद लम्हों के लिए, चंद फायदे के लिए आप अपना ईमान बेच देते हैं। बड़ी बात होती है तो आप अपना ईमान ना बेचें और यहीं पर रहे ना। प्रेम करें, प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन प्रेम पर सच्चाई रखें। प्रेम कभी गलत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रेम सिर्फ एक बार होता है और वो सच्चा प्रेम आप जीवन भर किसी एक व्यक्ति से कर सकते हैं। 2-4 लोगों से प्रेम नहीं होता है, ये बिल्कुल सच्चाई है, ठीक है ना। तो याद रखिए, भाग कह रहा है कि अलका भाग, देव आ रहा है, तो देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग मैंने आपको 2 रटा दिए हैं। अब 2 से अभी काम चलाएं, 3 आगे आते आते सारे जागर भी मैं आपको रटाने वाले हैं, ठीक है ना। तो केदारनाथ, तो आपका चौरीबाड़ा जो उत्तराखंड में ग्लेशियर है, इन्हीं को ग्लेशियर कहा जाता है ना, हिमनद को। तो वो कहा, केदारनाथ के उत्तर में अवस्थित है। इस ग्लेशियर के दक्षिणी ढलान की दूरी से मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर उत्तर में है। कितना? 4 किलोमीटर उत्तर में। ग्लेशियर के पिघलने के कारण ही कहा गया गांधी सरोवर झील का निर्माण हुआ। किसका? तो गांधी सरोवर का झील का निर्माण किससे हुआ? तो ग्लेशियर के पिघलने से ही हुआ। अब पूछा जा सकता है कि चौराबाड़ी ग्लेशियर के पिघलने से किस झील का निर्माण हुआ है? तो आप कहेंगे गांधी सरोवर झील का निर्माण हुआ है उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं, कहा गया मिलाम हिमनद भी उत्तराखंड के कुमाई क्षेत्र, उत्तराखंड के क्षेत्र को कुमाई क्षेत्र के अंतर्गत भी रखा जाता है। मैंने वहां पर आपको पढ़ाया था पिछले वाले क्लासों में से, जो आप हिमालय को बांट रहे थे। सुन लो पहले मेरी बात, हिमालय को आप बांट रहे थे ना, पंजाब हिमालय, कुमाई हिमालय, क्या कहे थे? कुमाई हिमालय, ठीक है ना, कुमाई हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। आपने बांटा था ना, हमने कहा था पश्चिम से पूरब की तरफ पंजाब हिमालय, कुमाई हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ये आपके जो अभी मैंने बताया ना, ये 4 हिमालय जो गए हैं, जो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये तो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर है। और ये वाले, इनको पूछा जाता है हिमालय कितने भागों में बटा है? 4 भागों में ये भी बटा है। लेकिन ये पंजाब हिमालय, ये कुमाई हिमालय, ये नेपाल हिमालय और ये असम हिमालय। जैसे इसको कहा जाता है सिंधु और सतलज नदी के बीच में है। किसके? सिंधु और सतलज नदी के बीच में। इसको कहा जाता है सतलज और काली नदी के बीच में। इसको कहा जाता है काली और तिस्ता नदी के बीच में। और इसको कहा जाता है असम हिमालय का तिस्ता और ब्रह्मपुत्र या दियांग नदी के बीच में। एकदम रट लो, रटना। अब अपना क्लास एकदम रिदम में आने वाला है ना, क्योंकि अभी तक तो मैं सोचती थी कि शायद इस तरह नहीं उस तरह का ना, जब कहीं नया नया पढ़ाओ ना तो आपको थोड़ा सा हिचक होती है ना। आइए अब बात करते हैं। तो ये कुमाई हिमालय या कुमाई क्षेत्र उसी उत्तराखंड के आसपास के क्षेत्र और मेनली उत्तराखंड को ही कहा जाता है में अवस्थित मुख्य हिमनद है। इसी हिमनद में शारदा नदी को क्या कहते हैं? काली गंगा कहते हैं। अभी मैंने बताया ना, जो आपका कुमाई हिमालय है, कुमाई हिमालय
सतलुज और काली नदी के बीच में, काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय। मैंने बात किया ना, यही काली नदी है, काली गंगा का उद्गम होता है। ठीक है ना। आई होप कि यहां तक की सारी बातें आपको याद होंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में आपने देखा भारत के प्रमुख हिमनद, है ना। अब आपको तो कहेंगे मैडम जी हमको तो दिख ही ना रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, नहीं दिख रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पर मुंह से बोल बोल कर बताऊंगी। जैसे आपका जेमू ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर कहाँ का है? तो सिक्किम का है। ठीक है ना। कहा गया कफन ग्लेशियर कहाँ का होगा? तो आप कहेंगे कफन ग्लेशियर आपका देखिएगा ये कौन सा क्षेत्र होगा? तो हिमाचल प्रदेश का हो। पिंडारी ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर, ठीक है ना। यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंचाई पर, यमुनोत्री, गंगोत्री ये सब कहाँ के होंगे? उत्तराखंड के हैं। अच्छा, मिलाम ग्लेशियर भी उत्तराखंड का ही है। ठीक है। पिंडारी ग्लेशियर भी वहीं का है और कफनी ग्लेशियर भी वहीं का है। गंगोत्री, यमुनोत्री और सतोपत ग्लेशियर, ठीक है ना। इधर आपका आता है बाल्टोरो बियापो हिस्पर ग्लेशियर। ये आपके कुछ प्रमुख ग्लेशियर हैं जो आपको मैप में दिखाने का प्रयास किया गया है। आई होप आपको सब कुछ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिएगा यहाँ पर सब कुछ बताया गया है। ठीक है। ये तो दर्रों का है, भारत के प्रमुख हिमनद इधर आपके लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे सियाचिन ग्लेशियर कहाँ का है? काराकोरम का है। मैंने कहा था सबसे ज्यादा काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत ग्लेशियर आते हैं जो 76.64 किलोमीटर ऊंचाई पर है। बियापो आपका काराकोरम का है, हिस्पर आपका काराकोरम का है, बाल्टोरो आपका काराकोरम। कहा गया चोंगो लुंगमा आपका काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। खुर्दो जीन या खुर्दो पानी आपका काराकोरम का आता है, रिमो कश्मीर में है। कहा गया पुनमाह, पुनमाह भी आपके कश्मीर, गंगोत्री उत्तराखंड में, जेमू आपका सिक्किम में, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है। कहा गया ससाइनी आपका काराकोरम का है। कहाँ का है? ससाइनी आपका काराकोरम। रूपल आपका कहाँ का है? कश्मीर का है। कहाँ का है? कश्मीर का है। ठीक है। क्या है? रूपल आपका कश्मीर का है। और कौन सा बच रहा है जो एक नहीं दिख रहा है? ठीक है। दियामीर, दियामीर यहां लिखा है, दियामीर, दियामीर आपका कश्मीर का है। ठीक है, याद रखिए। आगे आते हैं। अब आगे आपसे पूछा गया कि ये प्रश्नोत्तरी आपकी है, मतलब प्रश्न उत्तर है। कहा गया हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। तो कहां पर? हिमालय की बात की जा रही। तो हिमालय में कहां से कहां तक होगी? जल्दी से बता दो, देखते हैं कौन बता पाएगा। हिमालय में हिमरेखा कहां से कहां तक होगी? जल्दी से बताएं। तो 6000 मीटर। तो सबसे कम कहां से? 4300 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक की बात कही गई। अगले प्रश्न की तरफ कहे, सियाचिन हिमनद कहां पर है? अक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, गिलकट के उत्तर में या नुब्रा घाटी के उत्तर में? बता दो भाई, जल्दी से बताएं कौन सा सही होगा। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर आपका हिमनद में है और हिमनद सियाचिन कहां पर है? काराकोरम श्रेणी पर। और काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत क्या आएगा? अक्साई चीन के पूरब में है। कहां पर है? पूरब में है। अगला प्रश्न है, कहा गया निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो अभी मैंने आपको बताया सियाचिन ग्लेशियर बड़ा है। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर, जो कहां पर है? काराकोरम की श्रेणी पर है। तो कौन सा है? तो आप कहेंगे सियाचिन ग्लेशियर है जो काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कंचनजंगा, कहा गया रुनडुन, गंगोत्री, केदारनाथ। बताओ भाई फटाफट, यहां पर सबसे बड़ा हिमनद कौन सा होगा? जल्दी से बताओ, यहां पर सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? बताएं कौन सा होगा? तो आप कहेंगे यहां पर गंगोत्री। कौन सा है? गंगोत्री सबसे बड़ा हिमनद होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो ससाइनी तो नहीं है, गंगोत्री भी नहीं है, जेमू भी नहीं है, क्योंकि यहां पर सियाचिन बैठा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया चौरीबाड़ा ग्लेशियर स्थित है। अब तो ना भूलना चौरीबाड़ा कहां पर है? तो केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में है, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में है, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है, केदारनाथ मंदिर के पूरब में है। बता दो क्या होगा? आपका चौरीबाड़ा ग्लेशियर कहां पर मैंने बता रखा था? तो आप कहेंगे केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, उत्तराखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे कम है, सबसे अधिक है, विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर आप क्या दे सकते हैं? तो सबसे अधिक है, क्या है? सबसे अधिक है ग्लेशियर पिघलने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कहा गया निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में पाया जाता है? हिस्पर, जेमू, मिलाम, रूपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने बता भी दिया कुमायूं क्या है, कुमायूं क्षेत्र, ठीक है ना, और कैसे कैसे इसको डिफाइन किया जा सकता है। ये दो नदियों के बीच में हिमालय का ही क्षेत्र पाया जाता है, जो मैंने कहा सतलुज और काली नदी के बीच में। बताएं तो उत्तराखंड में कौन है? इस पर है क्या उत्तराखंड में? जेमू तो सिक्किम में है, मिलाम कहां पर होगा और रूपल कहां पर होगा? बताएं कौन सा होगा? तो मिलाम होगा। कहां पर? तो मिलाम आपके उत्तराखंड का है। कहां का? उत्तराखंड, या यूं कह सकते हैं कि आपके कुमायूं क्षेत्र का है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में कहा गया है कि युग्मों पर विचार कीजिए। ये नदी है, ये हिमनद है, ये नदी है। कहा गया बंदरपुछ यमुना नदी, बारह सिरगी आपका चेनाब नदी, मिलाप मंदाकिनी नदी, सियाचिन नुब्रा नदी और जेमू मानस नदी। सही सुमेल हैं। अब इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेल है। फटाफट बताएं भाई, जल्दी से बताएं क्या हो। तो बंदरपुछ आपका कहां पर है? तो यमुना नदी पर है, बिल्कुल सही पर। कहा गया बारह सिगरी आपका चेनाब नदी पर है। मिलाम आपका कहां पर होगा? बताएं, ठीक है। सियाचिन आपका कहां पर है? नुब्रा घाटी पर है, ये भी सही है। यह नुब्रा नदी पर है, यह नुब्रा घाटी, दोनों नदी भी है और घाटी भी है, ठीक है ना। आगे बताएं, जेमू आपका कहां पर होगा? तो मानस नदी पर नहीं, ये आपका तीस्ता नदी पर होगा। कहां पर? तीस्ता नदी पर। तो ये तो गलत हो गया। तो इसमें आपका 5, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये तो गलत हो गया। और कहा गया आपको मिलाम किस नदी पर होगा? जल्दी से बताएं, मिलाम किस नदी पर होगा? तो गौरी गंगा नदी पर है। कहां पर? गौरी गंगा नदी पर है, ठीक है ना। तो मिलाम कहां? गौरी गंगा। तो 3 यहां पर है, तो ये भी गलत। तो सही क्या हुआ? 1 2 4 सही हुआ। एकदम याद कर लो, रट लो इनको, है ना। जो मैंने अलग से बता दिया, मिलाम कहां पर है? गौरी गंगा नदी पर है। और जेमू कहां पर है? तीस्ता नदी पर है। अगले और लास्ट पेज है आपका। कहा गया निम्नलिखित हिमनदों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में सजाएं। अब सजाओ भाई, सबसे घटते क्रम में सजाना है आपको, ठीक है ना। तो जल्दी से सजाएं। कहा गया देखो सबसे बड़ा यहाँ पर कौन है? क्योंकि लंबाई के घटते क्रम में सजाना है, तो सबसे बड़ा इस पर है, फिर बियापो है, फिर आपका द्रांग द्रुंग है, सोना पानी और आपका 12 शिगरी है। तो बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या निकल कर आया? सी उत्तर निकल करके आया, ठीक है। तो आज आपने क्या देखा? ग्लेशियर देखा, जो बचे हुए दर्रे थे उनके बारे में हमने बातचीत की है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आप सभी के सामने क्या लेकर? पठार लेकर। क्या लेकर आएंगे? पठार लेकर आएंगे। तो अगली क्लास तक आप इंतजार करें। आप सभी लोग खुश मस्त जबरदस्त रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।